334 करोड़ रुपए बनते हैं। ये वो पार्टी है जो अंत्योदय की भावना करवाई जाती है और डाले डाले जा चुके का अभाव है, इच्छा नहीं है काम करने की। ये तो पैसे खाने के लिए आए हैं, जनता को लूट रहे हैं। आप देखिए, ये कहते हैं हमारी प्रत्येक योजना अंत्योदय की भावना से होती है, मतलब आखिरी आखिरी व्यक्ति का भला। और इन्होंने क्या किया, 2 लीटर तेल की बोतल जो बीपीएल परिवार को 40 रुपए की मिलती थी, 60 रुपए बढ़ा के 100 रुपए की कर दी। 46,43,000 परिवार हैं, एक परिवार से 60 रुपए वसूले महीने के, 28 करोड़ रुपए बनते हैं, और साल के लगाए 334 करोड़ रुपए बनते हैं। ये वो पार्टी है जो अंत्योदय की भावना करती है। ये सिर्फ बकवास करने के लिए है। ठीक है, एक सवाल भाटिया साहब, इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट, ये धरातल पर नहीं उतरते, धरातल पर ये जनता को लूटने के लिए उतरते हैं। चलिए, एक सवाल मैं भाटिया साहब से करूंगा। भाटिया साहब, एक सवाल मेरा आपसे, बाकी लोग बीच में नहीं बोलेंगे। भाटिया साहब, इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने अंग्रेजों के राज का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद कम देखते हैं कैसे देश आगे बढ़ा, कैसे आज धीरे धीरे करके चीजें बदलती चली गई। अब क्या अभी जो स्थितियां हैं, और बरसात अब शुरू हो चुकी है, अभी अगर गंभीरता से काम किया जाए तो प्रदेश में जल भराव की दिक्कत को रोका जा सकता है क्या? अगर तत्परता के साथ सभी अधिकारी काम करें, सभी जनरेटर में डीजल प्रॉपर रहे, क्योंकि बरसात होगी तो लाइट भी जाएगी, और अगर लाइट चलेगी, डीजल नहीं है जनरेटर में, तो फिर पानी का भराव होना ही होना है। और जो नाले खराब पड़े उनकी गाद को अगर अभी भी 1 हफ्ते 10 दिन में काम करके बेहतर किया जा सकता है, जो चीजें करनी चाहिए थी, अब भी कैसा हो सकता है अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो? शमशेर जी, मेरे से सवाल है? जी जी भाटिया साहब। ऐसा है शमशेर जी, इस सारी की जड़ में है भ्रष्टाचार। मैंने आपको अभी डिबेट के दौरान कुछ फोटोग्राफ भेजे जी। ये फोटोग्राफ घग्गर नदी से निकलने वाली नहरों के हैं, जिनके बिल डाले जा चुके हैं, भी इनकी सफाई करवा दी गई है, और वो ये इसके ऊपर जीपीएस लोकेशन है। आज शाम 5:30 बजे की फोटोएं हैं, और इनके बिल डाले जा चुके हैं। किसी नहर के 20 लाख, किसी के 19, किसी के 16 लाख, भी इनकी सफाई करवा दी गई है। अगर हम अधिकारियों के पास 31 जून की डेट ऐसी होती है, ये सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, इन लोगों के लिए ये 30 जून की डेट एक ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करने के मौके लेके आती है। सरकार की ओर से बजट दिया जाता है भी आप 30 जून तक सभी सड़कों की रिपेयर कर दो, आप सभी नालों की जो है वो सफाई कर दो। वो सोचते हैं कभी 10 दिन पहले वर्षा आ गई तो वर्षा में मिट्टी बहेगी, जी हमने तो मिट्टी लगा दी थी नालों पे, वो मिट्टी वर्षा में बहेगी, उसके द्वारा बिल डाल दिए जाएंगे। ये सड़कें आमतौर पे वर्षा के अंदर टूटती हैं, तो वर्षा आने से पहले रिपेयर करवाई जाती है, और फिर कहते हैं वर्षा आ गई, पानी जल भराव हो गया, एक दूसरे विभाग पे जिम्मेवारी डाल के सभी विभागों में अधिकांश अधिकारियों की अच्छी जो है कमाई होगी, भ्रष्टाचार की अच्छी मलाई, करोड़ों रुपए के बिल डाले जाते हैं। आप ये एक बात और कह रहे थे, अवैध कॉलोनियों की बात। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है अवैध कॉलोनियों का। सरकार का ये नियम है भी अवैध कॉलोनी में अगर 50% मकान बन जाएंगे तो उसको वैध कर दिया जाए। अब 50% मकान पहले उसको कंप्लीट होने में कितने वर्षों लगते हैं। डीटीपी के लोग जाते हैं एक आधी सड़क पे जेसीबी चला के और अपने काम पूरा करके वापस लौट आते हैं, वहां मकान बनने लगते हैं। फिर सरकार एक दिन घोषणा करेगी पूरे हरियाणा में 575 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया। और अवैध कॉलोनी हरियाणा जैसे प्रदेश की एक मजबूरी ये बन गई है, हुड्डा के प्लाट अगर 50,000 से 1 लाख रुपया गज पे हो जाएंगे, एक व्यक्ति अगर मियां बीबी दोनों अच्छी नौकरी करते हैं, लाख रुपया वो जीवन में दोनों सैलरी महीने की लेते हैं, 2 लाख रुपया उनकी कमाई है, तो एक जीवन में 150-200 गज का मकान नहीं बनता। इसलिए अवैध कॉलोनियां में उनको जाना पड़ता है
और ये सरकार की जो नीति है, सभी सरकारों की नीति, अब जब 2019 के इलेक्शन थे तब देख लो, 14 के इलेक्शन थे कांग्रेस को देख लो, 2005 में चौटाला सरकार की गवर्नमेंट देख लो, जब चुनाव होने लगते हैं 500, 400, 600 अवैध कॉलोनियों को वैध बिल्कुल, कहीं किया ना कहीं ये जाता कह है। सकते हैं कि सियासी दलों का अपना वोट बैंक जो होता है बहुत मैटर करता है, और इस लिहाज से देखें तो चीजें हकीकत के धरातल पर उतरती नजर नहीं आती। भ्रष्टाचार उस पूरे प्लान को खा जाता है, यही चीजें नजर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज बड़ा मुद्दा में हम बात कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होती है, सीएम नायब सिंह सैनी